जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरु। भजन भागीरथी क्या बिरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। नित्य सत्संगत के तहत सदा की भांति आज का प्रसंग है श्रवण कुमार की तीर्थ यात्रा, जिसमें क्रमशः का आज श्रवण कथा का 10वां भाग एपिसोड है, जिसमें अपन आज पुराणों में यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्री आदि तीर्थों के महात्म्य के विषय में कथा करेंगे। राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्रवण कुमार की जय। तो पुराणों में यमुनोत्री महात्म्य। तपनस्य सुता देवी त्रिषु लोकेषु विश्रुता, समागतामभाग यमुना तत्र निमग्ना, जनेव निःसृता गंगतेनेव यमुना गता, योजनानां सहस्रेषु कीर्तनात् पापनाशी, तत्रष्ट्वा त्वच पीत्वां स यमुना यत्र निःसृता, सर्व पाप विनिर्मुक्तः पुनः व्याह सप्तम कुलम। ये कूर्म पुराण और ब्राह्मी संहिता में बताया गया है कि भगवान सूर्य की पुत्री यमुना तीनों लोकों में विख्यात है, और ये यमुना नदी भी हिमालय के उसी स्थान से उद्भूत हुई है जहां से गंगा जी निकली है। हजारों योजनाओं से भी यमुना का स्मरण कीर्तन पाप नाशक है। यमुनोत्री में स्नान तथा जलकण का भी पान करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है, उसके 7 कुल तक पवित्र हो जाते हैं। श्रवण कुमार अपने माता पिता सहित यमुनोत्री में स्नान दान पुण्य करके गंगोत्री पहुंचते हैं। गंगोत्री का श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया है। दाहातु कमंडलु जलम तदरुक्रमरस्य, पादावने जन पवित्रत्या नरेन्द्र, सर्वधुरन शर्वरधुन्यवुन्नभाषी सापतति निमारष्टि, लोकतरम भगवतो विश्वदेव कीरति। और पद्म पुराण में और महाभारत में भी बताया गया है, न गंगा सदृशम तीर्थ न देव केरावतः परः। यानी साक्षात भगवान यज्ञ पुरुष विष्णु त्रिविक्रम के पृथ्वी स्वर्ग आदि लोकों को लांघते समय उनके वाम पाद के अंगुष्ठ से निकलकर उनकी चरण पंकज का अवनेजन करती हुई भगवती गंगा जगत के पाप को नष्ट करती हुई स्वर्ग से हिमालय के ब्रह्म सदन में अवतीर्ण हुई। वहां से सीता, अलकनंदा, सक्सु और भद्रा नाम से 4 भागों में विभक्त होकर 4 दिशाओं में प्रवाहित हुई। भारत की ओर आने वाली अलकनंदा कहलाती है, जो हेमकुट आदि पर्वतों को लांघती हुई भारत में दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बहाकर समुद्र में गिरती है, जहां से गंगा जी प्रकट होकर अवतरित होती दिखाई देती है। उसे गंगोत्री तीर्थ कहते हैं। वहां जाकर तर्पण उपवास आदि करने से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है और मनुष्य सदा के लिए ब्रह्मभूत यानी देवमय हो जाता है। आगे महाभारत और पद्म पुराण आदि में कहा गया है, गंगोदभदम समासाद्य त्रिरात्रि पोषितो नरः सा जपेयं वाप्नोति ब्रह्मभूतो भवेत् सदा। यह तो गंगा जी सर्वत्र महामहन्य है, तथापि गंगोत्री प्रयाग तथा गंगा सागर में अति विरल कही जाती है। त्रिषु स्थानेषु दुर्लभा गंगोटे प्रयागेश गंगा सागर संगमी। गंगा अवनी थल तीनी बड़े, यानी आदि ऋग्वेद से लेकर रामायण महाभारत एवं पुराणों के अधिकांश भाग गंगा के महात्म्य से भरे हैं। लगता है गंगा जी तीर्थों का प्राण है। तीर्थ अवगाहन सुर सरी जस। इस पद्य से तुलसीदास जी ने भी कुछ ऐसा ही भाव प्रकट किया है। श्रवण कुमार माता पिता के साथ गंगोत्री धाम पर स्नान दान पुण्य आदि करके बद्री का आश्रम पहुंचते हैं।
श्रवण कहते हैं, पिताश्री हम बद्री का आश्रम पहुंचे हैं। यज्ञरथ ने कहा, हे वत्स श्रवण, जहां साक्षात सनातन देव परमात्मा नारायण विराजमान है, वह सारे तीर्थ संपूर्ण आयतन तथा जगत को ही प्रस्तुत मानना चाहिए। बद्री का आश्रम ही परम तीर्थ तपोवन तथा साक्षात प्रात पर ब्रह्म है। वही जीवों के स्वामी परमेश्वर है, जिन्हें जानकर शौक मोह चिंता तुरंत मिट जाती है। यहाँ नर नारायण अवतार ने वेर खाकर ही तप किया था, वेर खाकर के। तो बद्री का आश्रम का महात्म्य पुराणों में बताया गया है। वरा पुराण में कहा है कि मनुष्य कहीं से भी बद्री का आश्रम का स्मरण करता रहे तो वो पुनरावृत्ति वर्जित जन्म मृत्यु रहित श्री वैष्णु धाम को प्राप्त होता है। श्री बद्री आश्रमं पुण्यम यत्र यत्र स्तुते स्मरेत स याति वैष्णवं स्थानं पुनरावृत्ति वर्जितः। बद्री क्षेत्र की उत्पत्ति की कोई कथा नहीं है, वेदों के तुल्य ही ये भी अनादि सिद्ध कहा गया है। ये स्कंद पुराण बद्री आदि में बताया गया है। और शरण कुमार ने माता पिता को बद्री का आश्रम तीर्थ सेवन कराकर अग्रिम तीर्थ सेवन हेतु प्रस्थान किया। श्रवण के कंधे पर बहंगी, पैरों में खड़ाऊ तपस्वी वेश धारण किए हुए हिमगिरी की कंदराओं में ओगड़ राहों को पार करते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। कंधे पर माता पिता को उठाए चलना, उन दोनों को स्नान भोजन आदि कराना, जल पीने से लेकर जो भी छोटी बड़ी शारीरिक आवश्यकताएं उन वृद्ध दंपति की हो, उन्हें शरण कुमार को ही पूरा करना था। अंधे होने के कारण वे दोनों तो सर्वदा पुत्र पर निर्भर थे। ब्राह्मण निर्धन हो तो भिक्षा मांगकर खा ले, किंतु दूसरे वर्ण के लिए तो भिक्षाटन की भी विधि नहीं है। तो फिर शरणवास चलते हैं। मार्ग में सर्वत्र ग्राम और नगर तो पड़ते नहीं, कभी बिना मांगे भोजन मिल जाता था और न मिले तो वन तरु से कंद फल फूल पत्ते आदि को ही ढूंढ कर लाना, उनको धोकर या भूनकर भोजन के योग्य बनाकर माता पिता को भोजन कराना श्रवण कुमार का दैनिक कार्य बन गया था। माता पिता तृप्त हो जाए तब तो बसता था, उसका वो भोजन करते थे। रात्रि में दोनों की शरण सेवा करते हुए जागृत व्यासियों से बैठे रहते थे। श्रवण कुमार अनवरत चलते हुए प्रयागराज त्रिवेणी संगर पर पहुंचते हैं। नमो हे पतित पावनी माता गंगे, जहां तक दृष्टि जाती है पानी ही पानी नजर आता है। यहाँ पर गंगा यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम है। क्या मनोरम सुरम्य तीर्थ स्थल है, मानो तीनों माताएं मिलकर अपने अपने भक्तों के दुखों और कष्टों को हर रही है। त्रिवेणी पतित पावनी सकल दुख भवताप संताप सापनाशिनी भव भयतारिणी गंगा यमुना और सरस्वती का संगम चिरस्थायी है। उसी प्रकार मेरे हृदय में भी माता पिता की भक्ति विराजती रहे, मेरी पुरुषार्थ की सादर पात्र पितृ भक्ति के साथ सदैव सजती रहे। श्रवण कुमार, पिताश्री हम तीर्थराज प्रयाग के संगम स्थल पर पहुंच गए हैं। यह सुनकर यज्ञदत्त और शर्मिष्ठा अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यज्ञदत्त ने कहा, पुत्र श्रवण, प्रयाग सब तीर्थों का राजा है, इसलिए यह तीर्थराज कहलाता है। यह तो हम लोगों का सौभाग्य है जो आप तीर्थराज प्रयाग पर विराजमान हैं। तो प्रयागराज का महात्म्य धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है। कोह कही सकही प्रयाग प्रभाव सनुस कुंज कुंजर मृगारा। पद्म पुराण में कहा गया है, ब्राह्मीण पुत्री त्रिपताय त्रिवेणी समागम्यनाक्षतयोग मात्र यात्रा पलुतान ब्रह्म परम नयंती सतीर्थराजो जयति प्रयाग श्यामो भटो श्याम गुणम विरणोति स्वेच्छाय श्यामलाय जनानां श्यामः शर्मं कुनतति यत्र दुष्टः सतीर्थराजो जयति प्रयाग। सरस्वती यमुना और गंगा का जहाँ संगम है, जहाँ स्नान करने वाले ब्रह्मपद को प्राप्त होते हैं, उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो। जहाँ श्यामल अक्षय वट अपनी साया से मनुष्य को दिव्य सत्व को प्रदान करता है, जहाँ भगवान माधव अपने दर्शन करने वालों का पाप ताप काट डालते हैं, उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो। तीर्थराज प्रयाग के महत्व से सारा वैदिक साहित्य भरा पड़ा है। परम पुराण कहता है, ग्रहाणाम यथा सूर्यो नक्षत्राणाम यथा शशि
तीर्थानाम उत्तमम तीर्थ पर्याग्यम अनुत्तमम। जैसे ग्रहों में सूर्य तथा नक्षत्र अर्थात ताराओं में चंद्रमा सर्वोत्तम अद्वितीय है, वैसे ही तीर्थों में प्रयाग सर्वोत्तम। यत्र वटस्याक्षस्य दर्शनं कुरुते नरः तेन दर्शन मात्रेण ब्रह्मत्याविनश्यति। जो पुरुष यहाँ के अक्षय वट का दर्शन करता है उसके दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाती है। आदिवटः समाख्यात कल्पानन्त्यपि सदृश्यते शेते विष्णुर्यस्य पत्रे यतो अयं मतः स्मृतः। यह अक्षय वट आदिवट कहलाता है और कल्पांत में भी देखा जाता है। इसके पत्ते पर भगवान विष्णु शयन करते हैं, अतः यह वट अनन्य समझा जाता है। माधवाख्यत्र देव सुखं तिष्ठति नित्यसं तस्य विदर्शनं कार्यमापापि प्रमुष्यति। यहाँ भगवान माधव नाम से सुखपूर्वक नित्य विराजते हैं, उनका दर्शन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। गोग्रौ वापि सच्चांडालो दुष्टो वा दुष्ट चेतनः बालघाती तथा विद्वान मृहते तत्र वे सदा यदा स वे सतुरभुजो भूत्वा वैकुंठे वसते शिरम्। गोघाती चांडाल सट दुष्ट चित्त बालघाती मूर्ख जो भी यहाँ मरता है वह चतुर्भुजों का अनंत काल तक वैकुंठ में वास करता है। पर्यागे तु नरो यस्तु माघ स्नानम करोति च तस्य फल शक्यास्ति सर्वनु देव ऋषि शतम्। ये परम प्राण है। तो देव ऋषि प्रयाग में जो माघ स्नान करता है उसके पुण्य फल की कोई गणना नहीं होती। महाभारत, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण, कूर्म पुराण, पद्म पुराण आदि कई पुराण शास्त्र तीर्थराज प्रयाग के महात्म्य से भरे पड़े। शर्मिष्ठा कहते हैं, हे स्वामी, श्रवण बेटे की कृपा से हम तीर्थराज प्रयाग के इस त्रिवेणी संगम में स्नान कर सकेंगे। श्रवण कुमार अपने माता पिता को त्रिवेणी में लाकर स्नान कराते हैं, फिर स्वयं त्रिवेणी में स्नान करते हैं। इसके बाद माता पिता की शरण शुक्र आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। फिर माता पिता को शाक पात का भोजन कराकर स्वयं भोजन ग्रहण करता है। अनंतर माता पिता को बहंगी में बैठाकर श्रवण कुमार रवाना होने की तैयारी करते हैं। इतने में वहां के पंडे और पुजारियों से घेर लेते हैं। श्रवण कुमार बहंगी को कंधे पर उठाए हुए बोले, पंडित जी, हमने घर से जितना धन लिया था वो सब तो दान दक्षिणा यात्रा में व्यर्थ हो गया। अब हमारे पास एक पाई भी नहीं है। पंडा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास धन नहीं हुआ तो क्या हुआ, गले में कंठा, बाहों में कड़े, कान में हीरे और हाथ में सल्ले तो है। बगैर संकल्प के और बिना दक्षिणा के यात्रा सफल नहीं होती है। कुछ श्रवण दान करो, वस्त्र दान करो, अन्न दान करो, गोदान करो, ये सब दान करके पंडा जी का पूजन करो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो सब व्यर्थ हो जाएगा और उल्टा पाप सड़ेगा। जिस प्रकार ऋषि वाणी मिथ्या नहीं होती उसी प्रकार पंडों पुजारियों की वाणी भी मिथ्या नहीं होती। दक्षिणा दीजिए यजमान, देखो हमने तुम्हें विधि पूर्वक त्रिवेणी में स्नान कराया, अक्षय वट और बेनी माधव के दर्शन कराए, फिर यहाँ के छोटे बड़े तीर्थ कराए। अब जब दक्षिणा देने के समय आया तो तुम बहाने बनाने लगे हो। श्रवण कुमार ने कहा, महाराज, मेरे स्नान के समय, दर्शन के समय एवं समय समय पर आप लोगों को दक्षिणा दी है। पंडित जी, अब तो हम यात्रा सफल हो जाने की दक्षिणा चाहते हैं। एक काम कीजिए यजमान, यदि तुम हमको अलग अलग न देना चाहो तो एक साथ मिलकर दे दो, हम आपस में बांट लें। तो श्रवण कुमार पंडों की मांग के आगे विवश थे। वे सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। यदि तीर्थधाम के पंडों को दान नहीं देता हूं तो यात्रा सफल होकर भी सफल नहीं हो पानी जाएगी। अंत में उन्होंने देवी की शरण ली। श्रवण कुमार आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर तीनों शक्तियों की आराधना करने लगे। हे शक्ति स्वरूपा देवी, मेरी मदद करो। अगर मैंने अपने माता पिता की शुद्ध हृदय से सेवा की है तो मेरी सहायता करो, रक्षा करो। आदर्श मातृविधि भक्त श्रवण कुमार की आदर्श सेवा से प्रसन्न व भक्त की करुणाद्र प्रार्थना सुनकर यमुना मैया प्रकट होती और कहती है कि भक्त तुम्हारा कल्याण हो। यमुना माँ अपने पंडों से बोली, मेरे प्यारे पुजारियों, हमारा धर्म है कि यात्रियों को सब प्रकार से प्रसन्न रखना और जो कुछ वो श्रद्धापूर्वक दान दे उसी को संतोष के साथ स्वीकार करना। इसके विपरीत जो पंडे यात्रियों का हृदय दुखाते हैं वे तीर्थ स्थानों को कलंकित करते हैं।
तथा अपना ये लोक और परलोक दोनों बिगाड़ते हैं। श्रवण कुमार, मैं तुम्हारी मातृ पितृभक्ति से प्रश्न हूँ, तुम प्रस्थान करो, तुम्हारी यात्रा सफल हुई। श्रवण बहनी को कंधे पर रखकर अगले तीर्थ धाम क्यों रवाना हुए। आज की कथा का हम यही विश्राम लेते हैं। कर्मशकीय मदन भागीरथी का पर अविरल पर्वा अनवरत चलता ही रहेगा।